झारखंड की राजधानी रांची स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय पर हमला मामले की जांच अब झारखंड पुलिस का आतंकवाद निरोधी दस्ता करेगी। रांची सीनियर एसपी राकेश रंजन ने बताया कि मामले में अंतर्राष्ट्रीय लिंक होने के संकेत मिले हैं, जिसके बाद इसकी जांच की जिम्मेदारी अब एटीएस के द्वारा निभाई जाएगी। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हमारे सामने आए, कुछ इंटरनेशनल लिंक्स भी, उन सब पे हम लोग का छानबीन भी चल रहा है। हमने ये रिकमेंड किया था कुछ हेडक्वार्टर कि इस केस का जो अगर अनुसंधान वो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के द्वारा एटीएस के द्वारा किया जाए, और हेडक्वार्टर ने उसे अनुमोदित किया है। इस कांड का फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो एटीएस के द्वारा किया जाएगा। रांची सीनियर एसपी राकेश रंजन ने बताया कि 16 मई की रात चुटिया थाना क्षेत्र के निवारणपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ झारखंड प्रदेश कार्यालय में अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा पेट्रोल बम फेंकने की घटना को अंजाम दिया गया। 16/6/2026 की रात्रि में एक घटना घटी थी यहाँ पे चुटिया थाना अंतर्गत निवारणपुर जो आरएसएस का कार्यालय है, वहाँ पे रात में कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा पेट्रोल बम फेंका गया था और इससे हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ था। इस संबंध में चुटिया थाना में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा 16/18 यूएपी एक्ट दर्ज किया गया। कांड की गंभीरता को देखते हुए घटना में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए एक समिति का भी गठन किया गया। सभी के साथ हमने एक टीम बनाई। उस टीम ने टेक्निकल और जितने भी हमें अन्य एविडेंसेस मिले थे उसके आधार पर जब हमने अनुसंधान को प्रारंभ किया तो हमें पता चला कि इस घटना में एक रैपिडो कैब का यूज किया गया अपराध कर्मियों के द्वारा, और फिर धीरे धीरे हम अनुसंधान करते हुए हम लोगों ने अपराध कर्मियों को जीरोइन किया, और जीरोइन करने के बाद जब वो भाग रहे थे यहाँ से, तो भागने के क्रम में हमने बोकारो और कोडरमा पुलिस से उन्हें कोडरमा के आगे एक रैली करके रेलवे स्टेशन उसके पास से हमने उन्हें गिरफ्तार किया। एसआईटी के द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगालने और तकनीकी सहयोग से कांड के मुख्य अभियुक्तों को चिन्हित किया गया। इसके बाद एसआईटी के द्वारा विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई। इसी क्रम में वारदात को अंजाम देने के बाद दूसरे राज्य में भागने के प्रयास में कोडरमा रेलवे स्टेशन के पास से घटना में शामिल अभियुक्त सैफ अंसारी और अमन अंसारी उर्फ गोलू को बोकारो कोडरमा पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार सैफ अंसारी एवं अमन अंसारी उर्फ गोलू के द्वारा अपना अपराध स्वीकार करते हुए सायम सुजान के साथ घटना कारित करने की बात को बताया, जिसे छापेमारी के क्रम में रांची से उसे भी गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना के समय इनके द्वारा पहने गए कपड़ों को लोअर बाजार थाना अंतर्गत नाला के समीप से बरामद एवं जब्त किया गया। रांची सीनियर एसपी राकेश रंजन ने बताया कि प्रारंभिक जांच एवं पूछताछ में इन अपराध कर्मियों की किसी अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से जुड़े होने की बात से भी इनकार हरगिज नहीं किया जा सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस कांड के अग्रतर अनुसंधान आतंकवाद निरोधी दस्ता से कराने का अनुरोध किया गया, जिसकी स्वीकृति भी दी जा चुकी है। इस मामले के अग्रतर अनुसंधान आतंकवाद निरोधी दस्ता झारखंड द्वारा किया जाएगा। एसएसपी ने बताया कि गुरुवार को पकड़े गए अभियुक्त सैफ अली के द्वारा कोतवाली थाना परिसर में स्थित शौचालय में शौच करने की बात कहकर शौचालय गया। इसी क्रम में तैनात पहरा कर्मी को चकमा देते हुए वेंटिलेशन का ग्रिल एवं शीशा तोड़कर भाग गया। में से एक अपराध कर्मी जो था उसने हाजत से भागने का प्रयास किया, कोतवाली थाने और भागने के क्रम में वो यहाँ से रांची से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था। मांडर के पास से लोगों ने चेक नाका लगाकर पकड़ने के उपरांत पुनः वो भागने का प्रयास किया, और इसके कर्मी प्रयास कर उसने फायरिंग करते हुए पुलिसकर्मियों पर अटैक किया। आत्मरक्षा हमने भी उस पर फायरिंग की और उस कंट्रोल फायरिंग उसके पैर में गोली लगी। इलाज चल रहा है। अन्य 2 लोगों को न्यायिक गिरफ्तार किया। उसके भागने की सूचना मिलते ही सभी पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी ओपी प्रभारी को सचेत किया गया। आरोपी के भागने के क्रम में मांडर थाना पुलिस के द्वारा चामा मोड़ के पास वाहन चेकिंग में पकड़ा गया, जिसके पास के थाने ले जाने के क्रम में सैफ अली के द्वारा पुलिसकर्मी का हथियार छीनकर दोबारा पुलिस अभिरक्षा से भागने का भी प्रयास किया गया। पुलिस के द्वारा सीमित एवं आत्मरक्षार्थ कार्रवाई करते हुए फायरिंग की गई, जिसमें सैफ अली के पैर में गोली लगने से वह जख्मी हो गया था, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। इस कार्रवाई में जब्त सामान में घटना के समय अभियुक्त के द्वारा पहने हुए कपड़े, ऑनलाइन कैब की कार, स्मार्टफोन शामिल हैं।